नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज का वीडियो आपको चैंपियन बनाने के लिए, इसका मतलब ये चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे सेल्स हो, चाहे जॉब हो, तो आप जब भी सोचते हैं कि मैं जीत कर रहूंगा और वो इनएविटेबल थॉट हो जाएगा, तो 100% जीत आनी ही आनी है। लेकिन इसका फॉर्मूला अगर बता दूं तो कैसा रहेगा? यस, आज मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताने वाला हूं। ये बुक समरी है, फिर आप लोगों को खोजना पड़ेगा, लेकिन इसके जबरदस्त टेक्निक आज बताने वाला हूं, जिसको बेस्ट टेक्निक बोलते हैं, BEST टेक्निक के बारे में। सबसे पहले बी से होता है बिलीफ। एक बार क्या होता है, जापान का एक जनरल अपने छोटी सी टुकड़ी के साथ में युद्ध करने जाता रहता है। उसी समय उनको एक टेंपल मिलता है और वो टेंपल में पूजा करने के बाद अपने सारे सैनिकों के सामने खड़ा होकर बोलता है, हमने पूजा कर ली है, अब अगर हेड्स आया तो हम लोग लड़ेंगे और जान लगाकर लड़ेंगे और जीतेंगे, और अगर टेल्स आ गया तो फिर हम लोग पहले से ही हार मान जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत कम लोग हैं उनके मुकाबले में। तो सब तैयार हो गए और जनरल ने टॉस किया, और टॉस में क्या आ गया आपको मालूम है ना? हेड्स आ गया। हेड्स आने के बाद में उन लोग इतना लड़े, 1:10 का रेशियो था, हर 10 सैनिक के पीछे एक सैनिक जापान वाले उस टुकड़ी के थे, लेकिन उन्होंने सबको हराया। और जीतने के बाद में वो जो जनरल का असिस्टेंट है वो आकर बोला, सर हम जीत गए, और ये तो होना ही था, क्योंकि हमको भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था, हमने टॉस किया था और इसी कारण हम जीत गए। तो जनरल ने बोला, ऐसा नहीं है, हमारे सिक्के के दोनों तरफ हेड्स ही है, हमको जीतना ही था, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन आप लोगों ने जबरदस्त तैयारी की, आपका उसके ऊपर डाउट ना हो जाए और आप युद्ध में कोई कमी ना करो, इसलिए ये टॉस मैंने करवाया था। राइट? तो दोस्तों, जो चैंपियन माइंडसेट वाला रहता है वो हमेशा एक चीज सोचता है, मैं पक्का जीतने वाला हूं, जीतना इनएविटेबल है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और मैंने भयंकर मेहनत की है। उसको अपने मेहनत पे पूरा गर्व रहता है और उसको पता रहता है कि बाकी जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा मेहनत मैंने किया है, और वो कॉन्फिडेंट रहता है और वो जाकर चैंपियन बनने का पूरा प्रयास करता है। राइट? तो इसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ सिस्टम जबरदस्त है तो फिर आप चैंपियन बनने की राह में जो सबसे पहला पड़ाव है वो जरूर पूरा कर लेंगे। स्प्रिंटर मॉरिस ग्रीन कहते हैं, प्रिपेयर एज यूर नंबर 2 एंड कंप्लीट एज यूर नंबर 1। इसका मतलब आपको नंबर 2 के जैसा तैयारी करना है, क्योंकि नंबर 2 हमेशा सोचता है कि नंबर 1 में एक बार नहीं आ पाया था, 1 मिलीसेकंड से मैं हार गया था, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए। इसीलिए मेहनत हमेशा नंबर 2 के जैसा करिए, लेकिन कंप्लीट करिए नंबर 1 के जैसा। कोई भी डाउट आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। जब आप मैदान में उतरते उस समय आपको अपनी तैयारी पे पूरा बिलीफ रहना ही चाहिए। एंजॉयमेंट क्या करता है, आपके मसल रिलीज कर देता है, आपका टेंशन रिलीज कर देता है। जब भी आप कोई सिचुएशन फेस करते हो, आपको बहुत कंफर्ट बना के रखता है, क्योंकि चैंपियंस जो रहते हैं ना, वो हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि शुक्र है कि मैं आज इस जगह पर, शुक्र है कि मैं इस लेवल पर आकर कंपटीशन कर रहा हूं, और मैंने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग की है। मैं रुक नहीं सकता लोगों को यह बताने के लिए कि मैंने कितनी जबरदस्त तैयारी की है, और लोगों को मेरी जीत का प्रयास दिखना चाहिए। राइट? तो सेकंड वर्ड है एंजॉयमेंट, जिसमें ग्रेटिट्यूड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में जेसी ओवन ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे नाजीज के सामने। सोच सकते हैं, उस समय उन्होंने एक बहुत पते की बात बताई थी कि फाइंड द गुड, इट्स ऑल अराउंड यू। आप अच्छा खोजने जाइए, हर तरफ अच्छा ही अच्छा है। इसका मतलब यह हो गया कि आपको माइंड हमेशा ग्रेटिट्यूड का रखना है, ताकि आप जीतने में 100% अपना प्रयास लगा पाए। तीसरा शब्द बेस्ट अल्फाबेट का एस है। एस से होता है सेल्फ टॉक। लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है उसको एंट खा जाता है। एंट मतलब जिस तरीके से आप दीमक बोल सकते हो, चींटी बोल सकते हो, आपके परफॉर्मेंस को भी एंट खा जाता है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, अपने आप जो नेगेटिव थॉट आते हैं उसके कारण हम पूरी तैयारी होने के बाद भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है। तो एंट से बचने का जरूरत है, हमको इस तरीके की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि हम एंट से बचे, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट से बचे। जब भी हम कंपटीशन में होते हैं उस समय हमको बहुत पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने चाहिए, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में रहा तो उस केस में क्या होगा, आप एक पोटेंशियल फेल होने का जो चांसेस है वो आपको दिखने लगता है। आप उस चीज को विजुअलाइज कर लेते हो कि अच्छा मैं ऐसे हार सकता हूं, ऐसे हार सकता हूं, कॉम्पिटिटर मुझे इस तरीके से हरा सकता है, मेरे प्रोडक्ट में लूप होल है, वो लूप होल कॉम्पिटिटर को पता चल सकता है और हो सकता है कि मैं कॉम्पिटिशन में हार जाऊं। तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज को सोच ले रहे हैं जो अभी है नहीं, और उसके कारण आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है। इसलिए क्या करना होगा, स्टॉप थिंकिंग ऑफ पोटेंशियल मिस्टेक। कोई पोटेंशियल मिस्टेक के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। प्रेजेंट फोकस्ड सेल्फ टॉक पे रहिए। इसका मतलब अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर में सेल्फ टॉक खुद से बात करिए। जैसे राइट हियर राइट नाउ, करके दिखाऊंगा, ये हो के रहेगा, मैं पक्का जीतूंगा, इसको पक्का हराने वाला हूं। ऐसा बहुत सारी चीज आप देखिए, आप खुद से बात करते रहते हैं हमेशा, लेकिन इस जगह पे फोकस करना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक करूं, ताकि मैं उस सिचुएशन में भी अपने आप को मजबूत खड़ा रखूं और
जीत के लिए 100% आगे बढ़ पाऊं। जो भी सेल्फ टॉक आप चूज करेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और प्रेजेंट फोकस्ड होना चाहिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है टी। टी का मतलब होता है टफनेस। टफनेस का मतलब ये नहीं कि एकदम दांत भींच लेना या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करना या फिर आंखों को स्ट्रेन करना या फिर चिल्लाना कि मैं टफ हूं। ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। टफनेस का मतलब यह है कि हर विपरीत परिस्थिति में भी आप पॉजिटिव हो पा रहे हो। क्या अपने आप को जो 100% पॉजिटिव रख लेता है बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी, उसको कहते हैं टफनेस। यहां पर चैंपियंस की पहचान होती है कि जो नेगेटिव स्थिति में भी अपने आप को पॉजिटिव रख के उस स्थिति का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं टफनेस। और ये टफनेस क्या करता है, आप जिस भी चीज में हारे हो, जहां पर भी आपको सेटबैक हुआ है, वहां से बाउंस बैक करने के लिए आपको एक सोच मिलता है। आप अपने सेटबैक से सीखते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसको समझते हो और एट द सेम टाइम जो चीजें आपके साथ अच्छी हुई उसके लिए आप शुक्रगुजार होते हो, ग्रेटिट्यूड रखते हो कि चलिए कोई बात नहीं, ये 2 काम मेरे अच्छे नहीं हुए लेकिन बाकी 3 काम बहुत अच्छे हुए, थैंक यू वेरी मच, ये 3 काम मुझसे अच्छे हो पाए, बाकी 2 काम में मैं जरूर सुधार लाऊंगा। और ये पॉजिटिवनेस और मेंटल टफनेस आपको 100% जिताता है। दोस्तों अगर आपको चैंपियन बनना है तो बेस्ट वाला फॉर्मूला मत भूलिएगा, BEST। और ये BEST का स्कोर कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। ये स्कोर कार्ड अगर आप बना लेते हैं तो फिर आप अपने विन को, अपने जीत को एनालाइज भी कर सकते हैं। ये स्कोर कार्ड कैसे बनेगा, बी मतलब जो बिलीफ है, आप ये देखिए कि जिस समय आपने चालू किया, क्या उस समय आपने जबरदस्त तैयारी की जिससे आप हारे नहीं, 10 में से कितने नंबर अपने आप को देते हैं। दूसरा ई से एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब यह हुआ कि क्या आपके अंदर ग्रेटिट्यूड था और उस ग्रेटिट्यूड को कितने मार्क्स देंगे आप आउट ऑफ 10 में। तीसरा सेल्फ टॉक का स्कोर देखना पड़ेगा। जब भी मैं कंपटीशन की परिस्थिति में था उस समय मैंने अपने आप को कौन सी बातें कही, क्या मैंने सेल्फ टॉक बहुत अच्छे से दिया, 10 में से कितने नंबर आप अपने आप को देते हो। चौथा टफनेस, क्या आप विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को पॉजिटिव रख पाए थे, यस और नो, उसमें 10 में से कितना पॉइंट देते हो। आप देखिएगा आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से आपका रिजल्ट आया है। अगर आप ऑन एन एवरेज 6 से ज्यादा हो सब में तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। अगर आप 8 से ज्यादा हो तो फिर आप टॉप ऑफ कंट्री हो गए। और अगर 9 और 10 में पहुंच गए इसका मतलब वो टॉप ऑफ वर्ल्ड है, राइट। तो मैं ये कहता हूं अगर आप 6+ जाते हैं सारे में तो भी आप जबरदस्त गुडविल, नाम और पैसे वाले व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।